गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रमोद कौशल अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर आप सभी का वेलकम करता हूँ। ठीक है, बात करते हैं करंट अफेयर 20 मार्च 2025 की। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम जुड़ते हैं या किसी वजह से विजिट करते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट आप कहीं भी पढ़ रहे हो, 2 दिन 4 दिन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ के देखिए, जुड़ के देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। या आपको लगेगा कंटेंट क्या चीज होती है, ये समझ जाएंगे ना। तो एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर सबके लिए कॉमन होता है। आप मेहनत करिए, मुझसे जो कोशिश होगी मैं डेफिनेट करता हूँ। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो नए विद्यार्थी वो भी हमसे जुड़े, और सर्वोदय इंस्टीट्यूट जो भी आपकी हेल्प कर पाएगा वो करेगा। बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट कुछ भी होता है, आपको सबसे पहले कोशिश है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 20 मार्च की न्यूज ना। अभी 20 मार्च की न्यूज जो है ये आपको 21 मार्च को मॉर्निंग में मिलेगी ना, ध्यान रखिए। तो वैसे भी बिल्कुल फैक्ट है, मैं कल पढ़ाऊंगा तो 22 मार्च लिखने से कोई बेनिफिट नहीं। और मैं कभी भी कोई न्यूज रिपीट नहीं करता हूं। रिपीट ना करने की वजह से हमारा जो वीडियो करंट अफेयर का है वो 12 15 18 20 मिनट के अंतर्गत 10 से 20 मिनट के बीच में ही हो जाता। बाकी अगर मुझे लंबा चौड़ा करना हो तो फिर बहुत चीजें हैं, मैं उसको बड़ा कर सकता हूं। अभी हाल ही में भारत और किस देश के मध्य वरुण अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया? बात क्लियर है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी। इसका राइट आंसर फ्रांस है। आइए समझाते हैं। वरुण अभ्यास 2025 का 23वां संस्करण, ये जो लिखा है ये एडिशन है। 19 से 22 मार्च यानी ये चल रहा है। 2025 भारत और फ्रांस के मध्य अरब सागर में होगा। पहला संस्करण 2001 में शुरू हुआ था। वैसे हमारे फ्रांस के बीच में कई सारे और भी एक्सरसाइज होते रहते हैं। अगर मैं वो सब और जोड़ दूं तो क्या होगा, ये लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं करंट पढ़ा रहा हूं पर डे वाइज, तो मैं नहीं चाहता हूं कि पूरी एक्सरसाइज हम शुरू कर दें जनवरी से लेकर फरवरी तक की। उसको अगर मुझे पढ़ाना होगा तो मैं मिलिट्री एक्सरसाइज का एक टॉपिक बना दूंगा ना, और आधा घंटे में आपको 3 4 महीने में जितने भी 15 20 25 हुए होंगे सब एक साथ जोड़ के पढ़ा देंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां दो जोड़ेंगे, कल वहां दो जोड़ेंगे, तो इसमें ज्यादा टाइम जाएगा, आप भी परेशान हो जाएंगे ना। चलो, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखेंगे। लिखा हुआ है, हाल ही में किसने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है ना? ये कौन सा राज्य, यूटी हो सकता है, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, गुजरात पुलिस। का राइट आंसर है दिल्ली पुलिस ना। अब हम थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। दिल्ली में देखा होगा अभी लेटेस्ट में नई सरकार बनी है, और जहां नई नई सरकार बनती है वहां नए नए कार्यक्रम, नई नई स्कीमें खूब ज्यादा स्टार्ट होती है ना। चाहे आप झारखंड ले लो, चाहे छत्तीसगढ़ ले लो, ठीक है, ऐसा भी होता। या चुनाव होने वाले हों तब बड़ी नई नई स्कीमें लॉन्च होती हैं। चुनाव के 1 साल का समय बचा और 6 महीने, तो बहुत स्कीम आपको सुनने मिलेंगी ना। क्योंकि लोग सोचते हैं भाई पब्लिक इस समय ध्यान देगी अगर ये सब काम कर देंगे। अभी नई नई सीएम बनी है दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी ना। तो ध्यान रखेंगे। क्या है पॉइंट? यहाँ पॉइंट है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिल्ली पुलिस ने सभी जिलों में शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है, और विशेष टीम के माध्यम से नियमित गश्त करके गुप्त निगरानी और जनता के साथ सहयोग करके उत्पीड़न के मामलों को प्रभावी ढंग से रोकने का प्रयास किया जाएगा। ज्यादातर ऐसी गतिविधियां आजकल छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं पुलिस एक प्रकार का सहयोग करेगी जनता के साथ मिलकर के। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा पॉइंट कुछ और भी है। 2 3 पॉइंट और हैं, जरा इनको भी आप लोग देख लो। ये भी कुछ करंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में लचित बोरफुकान पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं कि अभी लचित बोरफुकान पुलिस अकादमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया ना? तो असम। गृह मंत्री ने हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन अहमदाबाद में किया है, ये पुरानी बात है। कर्नाटक राज्य सरकार ने गरुण पक्षी के नाम से एक ऑनलाइन एफआईआर सेवा शुरू की। एफआईआर मतलब समझते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। और एफआईआर जनरली समझते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन थानों से हो जाती है, ठीक, कहीं बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन। चलिए, ये एक गरुड़ पक्षी ऑनलाइन एफआईआर सेवा है कर्नाटक राज्य की। अच्छा, अगला हमारा क्या है पॉइंट? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुध, आयुध मतलब जहां पर
एक डिफेंस कारखाना हो, गन मशीनें ऐसे बनती हो। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, 20? का राइट आंसर 18 मार्च। क्या कहानी है इसके पीछे? 18 मार्च 1801 में प्रथम आयुध फैक्ट्री की स्थापना कोलकाता के कोसीपुर में की गई थी। जबलपुर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइप वैरायटी की आपको डिफेंस से जुड़ी चीजें आपको मिलेंगी या बनती है ना। तो जैसे अभी देखा होगा आपने यूपी के अमेठी में, यहां भी रूस के सहयोग से AK-203 राइफल वगैरह बनने की बात है ना। चलिए, कानपुर में तो जानते है ही है। इसके अलावा ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया है। क्या लिखा है? हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया, अपना ही संस्थान है, का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी गुडविल एम्बेसडर? और ऑप्शन है कृष्णामाचारी श्रीकांत, साइना नेहवाल, आयुष्मान खुराना, सचिन तेंदुलकर। ठीक, तो ये विजन है, इसका उद्देश्य ही है कि भाई भारत में जो अंधेपन की समस्या है, विजन साइड दृष्टि, इसको और ठीक किया जाए ना, या लोगों में अंधेपन की समस्या कैसे दूर कर सकते हैं उसमें ये जागरूकता फैलाएंगे। और चूंकि जो ब्रांड एम्बेसडर या सेलिब्रिटी ही होते हैं, क्योंकि लोग इनको जानते हैं, इनकी बातें लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है ना। अब जैसे मान लो कोई भाई अब सचिन का फैन है, तो सचिन को देखते ही खुश हो जाता है, सचिन कुछ भी कहेंगे कहेगा बिल्कुल सर आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और प्रसिद्ध बल्लेबाज कृष्णामाचारी श्रीकांत को इस मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, ये बात है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में किसे होलबर्ग, ध्यान रखेंगे, होलबर्ग अवार्ड या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई बड़ा इशू नहीं है। विच पर्सनालिटी गिवन टू होलबर्ग, ठीक है, अवार्ड फॉर 2025? गायत्री चक्रवर्ती, दिया कुमारी, प्रियंका चोपड़ा, उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है गायत्री चक्रवर्ती ना, ये ध्यान रखेंगे, चक्रवर्ती। अब इनकी व्याख्या है, ये देख लेंगे तो सारा पिक्चर हो जाएगा क्लियर। ये आपके लिए आसान भी है। ये पुरस्कार नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है, पहली बात। देता कौन है? पहली बार ये पुरस्कार किसी भारतीय को मिला है। गायत्री चक्रवर्ती वर्तमान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। वो एक साहित्यकार है। इनका संबंध भारत के कोलकाता से है। पुरस्कार की राशि $5.4 लाख है। ये पुरस्कार सोशल साइंस, कानून, धर्मशास्त्र, अनुसंधान में से किसी भी फील्ड में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? पहली बार किसी महिला को ये दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे। मेरे हटने की वजह समझते हैं आप? अब जैसे कुछ बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं, PDF बना लेते हैं, इसलिए पढ़ाने के बाद थोड़ा सा साइड हो जाए जिससे उनको प्रॉपर तरीके से ये चीजें समझ में आ जाए ना, या उनको प्रॉब्लम, वरना मेरा कभी सर आएगा कभी हाथ पैर कुछ ना कुछ तो आते रहता है। अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष ने कहां पर श्री S रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया? देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन ना। तो ध्यान रखेंगे IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT बॉम्बे। इसका राइट आंसर IIT मद्रास में है ना। तो ये सेंटर अंतरिक्ष यानों के थर्मल प्रबंधन पर ध्यान केंद्र करेगा और इसकी स्थापना, ठीक है, इनके नाम पर की गई है। और कहा? मद्रास में। मद्रास IIT मद्रास के जो कैंपस में है, जो भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक है ना, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल करने की मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन जैसे ब्रेक डांस, कराटे, बॉक्सिंग, में से सभी। इसका राइट आंसर बॉक्सिंग है ना। चलो देखो, क्रिकेट को भी शामिल होने की बात हुई है ना। तो अब यहां पर देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई।
इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष थॉमस बाच हैं जो जर्मनी के हैं। और कुछ बातें यहाँ और हम लोग देख लेंगे। ग्रीष्मकालीन खेल 2028 में 34वें नंबर के लॉस एंजल्स अमेरिका में होने हैं। विंटर गेम जो है ओलंपिक, ठीक है, समर विंटर होते हैं ना, 2026 इटली, 30 फ्रांस, 34 अमेरिका, ये नोट कर लीजिएगा। ये इनकी संभावित जो है अभी ईयर है, डेट भी क्लियर हो गया, अब तो खैर क्लियर ही है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया? अभी हमने पढ़ाया था फिट इंडिया आइकॉन, 16 से 18 मार्च, नई दिल्ली, याद आया? फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया आइकॉन। अभी आप 2 दिन पहले की न्यूज में जाइएगा, 18 वाली न्यूज में आपको मिल जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया। अब मान लो मुझे फिर से वही जोड़ना होता तो फिर मेरे 2-3 मिनट बढ़ जाते ना वीडियो में, बट क्या नीड है? 2 दिन पहले तो आपने पढ़ा ही है फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया आइकॉन। अब फिट इंडिया आइकॉन किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। इनके बारे में सभी लोग परिचित हैं, एक फिल्म एक्टर है और बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं आयुष्मान खुराना जी ना। बाकी और भी ऑप्शन में दे रखे हैं, ऋतिक रोशन है, विराट कोहली है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन राइट आंसर आयुष्मान खुराना है। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से पढ़ लीजिए, चर्चा में भी है। केंद्र सरकार ने कितने रुपए तक के यूपीआई लेन देन को शुल्क मुक्त रखने का फैसला लिया? यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात क्लियर है? देख लो आप सब लोग ना। अब इसके अलावा क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2000 रुपए हो जाएगा। अब व्याख्या समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ हद तक बुरा भी है, क्योंकि यूपीआई लेन देन का मतलब ही था कि भाई जो कैश का लेन देन है वो कम हो जाए। यूपीआई लेन देन में क्या होगा? सब कुछ डिजिटली लेन देन होता है, सबके मोबाइल में रहता है। केंद्र सरकार ने 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन को शुल्क मुक्त रखने का फैसला किया है, छोटे जो शॉपकीपर होंगे। कैबिनेट की बैठक में मर्चेंट डिस्काउंट रेट, देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है, एमडीआर क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट और लागत मुक्त डिजिटल लेन देन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्री भी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रोत्साहन योजना आगामी वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए ही स्वीकृत की गई है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये 31 मार्च 26 के लिए ही है, उसके बाद आपको इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 2000 रुपए तक की छूट है, ये उनके लिए जो शॉपकीपर हैं, हमारे आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हम आप तो करेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या होगा डिजिटल लेन देन का ना। लेकिन जो दुकानदार वगैरह है उनसे होगा क्या? कुछ चार्ज काटते हैं। तो जैसे आप जब कोई शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देगा, उधर चार्ज भी कटवाएगा, तो कहेगा इससे अच्छा भैया हमको कैश दे दो। नहीं होता नहीं, कभी कभी आप कोई सामान लीजिए डिस्काउंट पे, तो वो कहता है डिस्काउंट भी करे, फिर हम आपको सीसी कार्ड और इससे पेमेंट करें, फिर हम उसको 1% 2% वहां कटवाए, उसी को बोलते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। चलो, इसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि फारसी त्योहार का संबंध किस देश से है? ईरान, इराक, सऊदी अरब, यमन। तो इसका राइट आंसर ईरान है। ईरान का ही नाम फारस पहले है। ये थोड़ी सी व्याख्या है उसकी, देख लेंगे। कह रहे हैं कि ईरान में फारसी वर्ष के अंतिम दिन 4 शानबेह सूरी मनाया जाता है। इस दिन जगह जगह पर आग जलाई जाती और आतिशबाजी भी की जाती है। लोग आग के चारों ओर घूमते हुए पारंपरिक फारसी गाना गाते हैं। इस पर्व को शुद्धिकरण से जोड़कर देखा जाता है। ये बीते वर्ष की नकारात्मकता को पीछे छोड़ने और आने वाले वर्ष के लिए सकारात्मकता और कल्याण की कामना का एक तरीका है। तो ध्यान रखेंगे फारसी ना। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, और यही हमारा आज लास्ट पॉइंट है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग जब एग्जाम देंगे तो मिलेंगे क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 भारत की रैंक है। ऑप्शन कुछ ऐसे दिए गए होंगे, इसमें राइट आंसर 118 है। 2024 में जो भारत की रैंक थी वो 126 थी, 8 अंक की कहीं ना कहीं उछाल आया है।
लोगों की खुशी की इसी अहमियत के बारे में समझाने के मकसद से हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है ना। बात समझ में आई नहीं आई? अब इसके अलावा क्या है पॉइंट? लिखा है कि इस मौके पर हाल ही में दुनिया भर के खुशहाल देशों की एक लिस्ट जारी की गई है। इस सूची को तैयार करने के लिए दानशीलता, दयालुता और मेलजोल से रहने में विश्व के देशों में व्याप्त प्रसन्नता को परखा गया है। इसमें खुशहाली के 8 पायदानों पर चढ़कर भारत ने इस साल दुनिया में 118वां स्थान हासिल किया है। ठीक, कौन सा देश सबसे ज्यादा खुशहाल है? तो लगातार ये बना हुआ है अपनी पोजीशन पे फिनलैंड। यहां पढ़ लेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि फिनलैंड लगातार 8 सालों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, जबकि डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन 4 सर्वोच्च खुश देशों में भी शामिल है। ठीक, तो आपको फिनलैंड को याद रखना है और फिनलैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत को याद रखना है, जिसकी रैंक 118 है। लास्ट ईयर 126 थी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और पढ़ लेंगे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। इस रिपोर्ट में दुनिया भर से कितने देश शामिल हुए? 147। इस सूची को तैयार करने के लिए दानशीलता, दयालुता और मेलजोल से रहने में विश्व के देशों में व्याप्त प्रसन्नता को परखा गया है। इसमें खुशहाली के 8 पायदानों पर भारत ने इस साल दुनिया में 118वां स्थान हासिल किया है और सबसे जो दयनीय स्थिति है वो अफगानिस्तान की। ठीक है, हालांकि पूछता वगैरह नहीं है, आप सीधे सीधे भाई तो टॉप पढ़ सकते हो या फिर सीधे सीधे आप पढ़ सकते हो कि भारत की क्या रैंक है ना, ये ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, अब हमें विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, विच रिपोर्ट इज पब्लिश बाई, रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ना। तो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब इतना सारा पॉइंट था, अब मुझे लगा कि इतनी न्यूज बहुत है, अब इसमें भी अगर मैं दाएं बाएं करना चाहूं तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप सबको। पढ़ लीजिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। और कमेंट वैसे बच्चे करते हैं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते तो वहां ही डेली, और अगर वो थोड़ा सहयोग बढ़ा देंगे तो इस समय देखा होगा लोग हमारे चैनल की तरफ बहुत तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं ना, हर दिन 10-5 बढ़ रहे हैं ना। तो उम्मीद है कि आने वाले 10-15 दिन में ये संख्या जो है नियर अबाउट 1000 क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए।